नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिस भी व्यक्ति को पामिस्ट्री में इंटरेस्ट है वो आज की वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करे और पूरा देखे। ये अभी 54 वर्ष के हैं। बहुत बड़ी जिंदगी इन्होंने जी है और बिजनेसमैन है और काफ़ी बढ़िया व्यापार चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन्होंने मेरे से 2 साल पहले कंसल्टेंसी ली थी, जब ये परेशान थे, जब ये काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। तो मैंने इनके हथेली का अध्ययन किया और इनके बारे में बताया और साथ ही साथ इनको प्रेडिक्शंस भी दिए आने वाले समय को लेके। अक्षरशः मेरी बातें सच साबित हुई। अक्षरशः जितनी बातें मैंने इनके लिए बताई थी, इनके लिए कही थी, वो इनकी ज़िंदगी पर बीती। और ऐसे बहुत से लोगों के विषय में मैंने जो कहा है वो जरूर लोगों की ज़िंदगी पर होता है। इसका रीज़न ये है कि इसमें हमारी कोई महानता नहीं है। इसमें जो आपकी हथेली मुझे बता रही है, मैं बस उसी विषय पर विचार करता हूं। अपने मन से कोई भी बात बना या बता के नहीं कहता। तो इसीलिए इनके हाथ पर जो चीजें मुझे 2 साल पहले दिखी थी, मैंने उस बात को बताया। बस हाँ, देखने लोगों को आना चाहिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि मुझे बहुत अच्छा देखने आता है। हाँ, मैं ये जरूर कह रहा हूं कि आपके हथेली पर जितनी रेखाएं अवस्थित होती है उसके बारे में मैं तो आपको जरूर बता दूंगा। तो आज 2 साल के बाद इन्होंने मुझे धन्यवाद किया और साथ ही साथ पुनः ये अपने हथेली का विश्लेषण करा रहे हैं। अब आप बोलेंगे 2 साल पहले जब देखा ही था फिर क्या देखने की आवश्यकता है? बेशक आवश्यकता है बहुत। अगर आपको हथेली पर कुछ परिवर्तन दिख रहा हो तो आप जरूर दोबारा कंसल्टेंसी ले सकते हैं, दोबारा अपनी हथेली को दिखा सकते हैं। ये आपके हो सकता है आपके हित के लिए हो। कभी कभी कुछ खराब रेखाएं भी हथेली पर आ जाती हैं, कभी कभी कुछ अच्छी रेखाएं भी आ जाती हैं। अगर परिवर्तन लगे तो बेशक आप दिखा सकते हैं, दिखाने में कोई बुराई नहीं है। महादशा अंतरदशा में अगर परिवर्तन होता है तो आपके हथेली पर भी कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है या कभी कभी नहीं भी मिलता है। तो अभी इनका जो हाथ का विश्लेषण मैं पुनः करूंगा और आगे के लिए भी मैं प्रेडिक्शंस दूंगा कि आज वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से क्या चीजें अवस्थित हैं। और जो भी व्यक्ति मेरे से अध्ययन कराए हैं, अगर उनकी जिंदगी में कुछ बातें, मेरी बताई गई बातें सच साबित हुई हैं और उनकी जिंदगी में उनको परिवर्तन दिखा है, तो आप एक कमेंट जरूर कर देना, ताकि मुझे इस बात का पता चल जाएगा कि आपकी जिंदगी आज कैसी है। उसके बाद ये काफ़ी लाइक करते हैं हमारे वीडियोस को और साथ ही साथ ये काफ़ी शेयर भी करते हैं। तो मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि अगर आपको हमारी बातें उचित लगती है, मोटिवेशन वाली लगती है, अच्छी लगती है, तो आप हमारे वीडियोस को शेयर करें। तो अभी इनके क्वेश्चंस थे कि अभी चलो ठीक है, काम बढ़िया चल रहा है जैसा आपने बताया था, अब आगे कैसा चलेगा? तो मैं बेशक आपको बता दूंगा और जो भी आपके हाथ पर परिवर्तन होगा वो भी मैं चीज़ों को दिखा दूंगा और आपके हथेली का भी जनन अध्ययन करूंगा। तो सबसे पहले चीज पॉजिटिव तरीके से मैं बात कर लूं। अभी 54 वर्ष की इनकी आयु है। आगे की जिंदगी को लेके ही मेन कंसर्न है इनका। तो इनके हथेली पर क्या है ना, एक चमत्कारी अवस्था है, राहु क्षेत्र से भाग्य रेखा गई हुई है। तो आप राहु और केतु के क्षेत्र को कम कम समझते हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें। हाँ, अगर राहु और केतु के क्षेत्र से कोई भाग्य रेखा जाती है तो वो बड़ी अद्भुत मानी जाती है। अगर राहु की कृपा हो जाए तो आपने सुना होगा कि वो रंक से राजा बना देता है। अगर राहु की दुष्कृपा हो जाए तो वो राजा से रंक भी बना देता है। इसमें भी बड़ी सत्यता है। तो क्या बता रही है इनके हथेली, वो मैं पहले देखता हूं। तो सबसे पहले चीज नजर जाती है इनके हथेली पर, इनके भाग्य रेखा पर। कहां से इनकी भाग्य रेखा जा रही है, कैसे होगी? राहु के क्षेत्र। राहु के क्षेत्र होती कौन सी हथेली पर? तो ये हो गया आपका मस्तिष्क रेखा और ये होगी आपकी जीवन रेखा। इस बीच में जितना स्पेस बच रहा है इसको हम कहते हैं राहु का क्षेत्र। जहां पर से अगर कोई भाग्य रेखा का प्रारंभ स्टार्ट हो जाए तो समझना कुछ बड़ा अचीवमेंट आपको होने वाला है। अभी देखो, शुरुआती दौर से इनकी भाग्य रेखा बस ऐसे ही थी, लेकिन एक समय के बाद ये भाग्य रेखा यहां से ऐसे करके चली और सीधा राहु के क्षेत्र पर जा रही है। ये वाली ये चीज आपने देख लिया। तो राहु के क्षेत्र पर गई हुई भाग्य रेखा आपको धन लाभ कराती है, आपको एक्सट्रीम धन लाभ कराती है, आपको ज्यादा पैसा देता है। आप जिंदगी पर ज्यादा धन लाभ करते हैं और ज्यादा अमीर बनते हैं। अब कुछ व्यक्ति देख के बोल रहे होंगे, गुरुजी इनकी भाग्य रेखा समझ में नहीं आ रही, कैसी सी भाग्य रेखा है? पहले तो मैं इनकी रेखाओं की बनावट को समझा देता हूं ताकि इनको भी समझने में आसानी हो और आपको भी समझने में बड़ी आसानी हो। क्योंकि थोड़ी सी जनरल आंखों से देखने के बाद ना ये हथेली बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती है। ऐसा लगता है कि इनके हाथ पर तो भाग्य रेखा का साथ ही नहीं है, लेकिन फिर जब बड़ी गहराई से आप देखेंगे तो शायद आपको चीजें नजर आएंगे कि नहीं, इनके हथेली पर भी अच्छी भाग्य रेखा और बेहतरीन है। अभी देखो मैं आपको बताता हूं।
अभी देखो ये भाग्य रेखा एक यहाँ से ऐसे गई है, शुरुआती दौर में यहाँ से एक भाग्य रेखा थी, समझ रहा कहाँ कहाँ भाग्य रेखा है। ये एक भाग्य रेखा के ब्रांच है जो सीधे जा रहे हैं। फिर यहाँ से एक राहु क्षेत्र से भाग्य रेखा स्टार्ट हो गई, जो कि ये वाली दिख रही है, ये वाली स्पष्ट फिर दिखाता हूं मैं, ये वाली दिख रही है। तो ये सब इनके भाग्य रेखा का बनावट है। तो भाग्य रेखा इनकी मूल रूप से इनके तली पर अवस्थित है, और 54-55 के बाद तो और ज्यादा बेहतरीन है। इनके जिंदगी पर इसका बेशक साथ मिलेगा। अब और पॉजिटिविटी मैं दिखा दूं, जब पॉजिटिव सीरीज पर चल ही रहा हूं, तो ये इनकी स्पष्ट जीवन रेखा थी, ऐसी बनावट थी, ये प्रगति की रेखा थी, कुछ विपरीत परिस्थिति के योग बने हुए थे, ये भी इनकी बनावट है। यहाँ से भी एक जिनके जीवन रेखा का ही ब्रांच है, ये एक प्रोग्रेस लाइन से हो गई, ये भी एक प्रगति की रेखा है, यहाँ से भी एक प्रगति की रेखा है, और आगे भी ये इनकी जीवन रेखा है। तो ये कंप्लीट बनावट है। मंगल रेखा द्वितीय है इनके अतली पर, जो कि जीवन रेखा में अगर कोई त्रुटि भी रहती है तो उसको ये कहीं ना कहीं बचाती एवं समझाती है, इसके ऊपर बचाती है। जीवन रेखा के जो दुष्परिणाम आपके जिंदगी पर आने हैं टूटी हुई या राहु रेखा की वजह से, मंगल रेखा बचाव करता है। इसके बाद एक ये रही सूर्य रेखा, एक बहुत स्पष्ट, फिर देखना ये एक बहुत स्पष्ट सूर्य रेखा, यहाँ पर से भी स्पष्ट सूर्य रेखा दिख रही है, एक बड़ा सा त्रिभुजनुमा आकृति, जो मूल रूप से 45 से लेकर 50 के बाद ही फल देता है। और भी पॉजिटिविटी में ये बुध रेखा इनके अतली पर दिख रही है, थोड़ी और विजिबल हो जाए तो क्या ही बात, क्या ही कहने। तो ये इनके लाइंस के एवज में पॉजिटिविटी थी, और ये इनकी रेखाओं की बनावट थी। तो रेखाओं की बनावट को लेकर बिल्कुल भी आप कंफ्यूज ना करें, ये स्पष्टता के साथ इनकी अतली दिखा रही है कि यही वाली बनावट थी इनकी रेखाओं की। चलो जी, ये तो हो गई इनकी रेखाओं के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें, पॉजिटिव बातें। अभी थोड़ा नेगेटिविटी पर चलता हूं, क्योंकि नेगेटिविटी हाथ पर बेशक आपके होती है, उस बात को समझना और जानना बहुत जरूरी है। तो नेगेटिविटी में क्या कुछ दिख रहा है? नेगेटिविटी में ना जीवन रेखा पर कुछ विपरीत परिस्थिति के योग थे। जब भी जीवन रेखा की बनावट इस प्रकार से हो तो जातक की जिंदगी में ना परिस्थितियां विपरीत हो जाती। इसका कहने का अर्थ है, परिस्थिति विपरीत कहने का अर्थ है कि जातक की जिंदगी में ना कुछ सर्टन परेशानियां आती हैं, जो परेशानियां एक्सपेक्टेड नहीं रहती है, जो परेशानियां आपके एक्सपेक्टेशंस के मूल रूप से आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं चलती। मतलब आप अगर जिंदगी पर आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत है तो कोई ना कोई समस्याएं परस्पर बनी रहेंगी, जो आपको ऑब्स्टेकल देते रहेंगी आपकी जिंदगी पर। तो ये होती है विपरीत परिस्थिति। तो यहां पर से एक नेगेटिविटी थी। कुछ कुछ राहु रेखा प्रारंभिक समय में भी आपके अतली पर थी, तो ये भी एक नेगेटिविटी थी। जुपिटर में ये लाइंस तो धोखे मिलने के योग थे, जुपिटर थोड़ा सा इनका दबाव में गड़बड़ ही है। तो ये मूल रूप से जो भी इनका कार्य क्षेत्र होता है, धन कमाई को लेकर जो भी इंडिकेशंस जिंदगी पर दिखाए जाते हैं वो स्लोली स्लोली बढ़ता है। जैसे कि मान लिया जाए आप कोई कार्य कर रहे हैं, उस कार्य में आपको विशेष प्रगति नहीं मिल रही है, विशेष तरक्की नहीं मिल रही है एक सर्टन पीरियड तक। हो सकता है वो पीरियड 30 वर्ष तक हो सकता है 35 वर्ष तक हो सकता है 40 वर्ष तक हो। तो इसको कहते हैं कि कुछ ना कुछ आपके अतले पर गड़बड़ी होगी। एक तो जीवन रेखा से था, दूसरा आपका बृहस्पति से था। तो ये दो गड़बड़ी आपके अतले पर अवस्थित थी, जिसके फलस्वरूप आपकी जिंदगी पर इस प्रकार की समस्याएं आ सकती थी कि आपने बहुत प्रयास किया किसी कार्य के लिए, आपने बहुत मेहनत किया किसी कार्य के लिए, किसी अचीवमेंट को पाने के लिए, लेकिन किसी कारणवश वो आपको हो नहीं पाया, वो अचीवमेंट आपको नहीं मिल पाया। तो ये एक प्रकार की समस्या होती है, एक प्रकार की नेगेटिविटी होती है। और थोड़ी पारिवारिक मतभेद, पारिवारिक तनातनी, या फिर जितना एक्सपेक्टेड धन रहता है आपकी जिंदगी पर आना, वो नहीं आ पाता है। तो ये बृहस्पति की वजह से गड़बड़ी थी थोड़ी सी। ये देखो यहाँ पर यश प्राप्ति में हल्की कमी। जब भी जुपिटर पर आपकी हृदय रेखा से कोई रेखा निकल के चली जाए तो जातक को ना यश प्राप्ति में कमी को बताता है। जातक किसी के लिए कुछ कर दे, उसका विशेष सम्मान नहीं मिलता। इसलिए हमारे द्वारा कहा जाता है कि आप बेशक किसी के लिए करें, लेकिन आप उसको फिर भूल जाइए, आप उसको दिमाग में ना रखें। अब ये तो हो गई इनकी पॉजिटिव और इनकी नेगेटिव। और नेगेटिविटी थी कि बुध रेखा थोड़ी और विजिबल हो जाए तो क्या ही कहने, लेकिन ये समय के साथ हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, बन तो गया ही है। तो ये हो गई इनकी नेगेटिविटी। और हृदय रेखा पर शुरुआती दौर में थोड़े इमोशनल तनाव, मानसिक तनाव, या फिर इस चीज का ये परिचय तो कराती ही कराती है। चलो जी, ये तो हो गई आपकी पॉजिटिव बातें और आपकी नेगेटिव बातें। अभी आपके प्रश्नों पर चलते हैं, आगे आपकी जिंदगी कैसी रहेगी। तो मुझे तो लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही है, भाग्य रेखा बड़ी अद्भुत है। 54 वर्ष के बाद ज्यादा साथ को ये बता रहा था। अभी आपके जीवन रेखा से और भी चीजों को मैं क्लियर कर देता हूँ। तो शुरुआती दौर से क्या दिखा मुझे, यहाँ से दबाव था, तो लाइफ में स्ट्रगल, परेशानियां ये तो बनी रही होंगी। इसके उपरांत अगर देखा जाए तो इंडिपेंडेंट आप महज 12-13 वर्ष की आयु से हो गए। उसके पहले हल्की हल्की प्रगति की रेखा थी। बचपन बहुत ही अच्छा नहीं ही बीता है, परेशानियां परस्पर बनी रही है। और अपने पैरों पर तो महज 13-14 साल की आयु के बाद ये प्रयास करने लगते हैं खड़े होने हेतु।
और एक दिक्कत आपका 18 वर्ष के आसपास था, फिर जीवन रेखा पर एक लगभग 22 वर्ष में कोई दिक्कत था। 22 वर्ष के बाद ना निरंतर आपने तरक्की के लिए प्रयास किया, लेकिन निरंतर कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आपकी बनी रही है, और ये प्रॉब्लम्स मुझे कंटिन्यू दिखी है आपके 32-33 साल तक। 33 के बाद एक आपके 35 साल में तरक्की का योग दिखे मुझे, फिर लगभग एक आपके 40वें साल में दिखे, फिर एक 45वें साल में तरक्की दिखे, फिर एक आपके 50 में, फिर लगभग मान के चलो एक आपके 53 वर्ष के आसपास तरक्की था आज से 1 साल पहले। इसके बाद लाइफ लाइन बड़ी स्मूथ है, एक और बड़ी तरक्की आपकी जिंदगी पर मान के चलो ये 60वें साल में। 60 के बाद भी जीवन रेखा बड़ी अच्छी है और कुछ एक फिश जैसी आकृति का निर्माण कर रही है। आकस्मिक धन लाभ और जीवन रेखा के बल को ये इंक्रीज करता है। सबसे खूबसूरत पहलू इनके हाथ पर है इनका मंगल रेखा, जो कि अद्वितीय है। अगर इस प्रकार से मंगल रेखा किसी भी व्यक्ति के हथेली पर होता है तो जीवन रेखा के कितने ही दुष्परिणाम आपके जिंदगी पर क्यों ना आने हो। राहु रेखा के संदर्भ में, द्वीप के संदर्भ में अगर जीवन रेखा पर यह चिन्ह अवस्थित होता है तो आपका मंगल रेखा इस चीज से आपको बचाव कराता है और आपको जिंदगी के आगे बढ़ने में मदद कराता है। ये भी एक कह लो जीवन रेखा को सपोर्ट की ही रेखा है, एक प्रकार की जीवन रेखा ही है जो कि जीवन रेखा को और ज्यादा एक्स्ट्रा बल प्रदान कर रही है, ये वाली रेखा जो मैंने आपको बताया। तो ये कहीं ना कहीं जीवन में आने वाले ऑब्स्टेकल, परेशानियों से आपको बचाव कराती है और आपको जिंदगी पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करवाती है। तो चलो जी, ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी और इनके जीवन रेखा का प्रेडिक्शंस। अभी इनके हथेली का हम जल्द अध्ययन करेंगे, चीजों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। कंप्लीट रेक्टेंगल है, चौड़ाई ली हुई हथेली है, चौड़ाई ली हुई हथेली है। जातक बड़े जिद्दी प्रवृत्ति के होते हैं। एक व्यक्ति होता है कि वो लॉजिकल सेंस में चलेगा, चलो मेरा ये काम नहीं बन रहा है तो मैं ये कार्य नहीं करता हूं। एक व्यक्ति होता है जो अपने जिद के हिसाब से चलता है। तो ये काफी जिद्दी व्यक्ति है और अपने जिद के हिसाब से आगे बढ़ते हैं, और इनको कुछ करना होता है तो ये फिर करते हैं, फिर सुनते नहीं किसी का। प्लैनेट्स इनके अच्छे कंडीशंस में है। गुलाबी हथेली है, धन को अट्रैक्ट करती है। जब भी गुलाबी हथेली हो ना, जितनी ज्यादा गुलाबी हथेली होगी आप उतना ज्यादा जिंदगी पर धनी बनने वाले हैं। तो गुलाबी हथेली होना भी बहुत जरूरी होता है। जबरदस्त थंब है, स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति आपकी, एक यवा आकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगा। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन्स है, व्यक्ति काफी डिजायरेबल होते हैं। एक जबरदस्त थंब है तो व्यक्तित्व बड़ा ही शानदार होता है। ऐसे जातक अपनी जिंदगी पर आगे बढ़ने के लिए ही प्रयासरत होते हैं और जिंदगी पर आगे ही बढ़ते हैं। और स्ट्रांग व्यक्तित्व मतलब ईमानदार प्रवृत्ति के हैं, नो डाउट। समझदारी के लोग काफी अच्छी, व्यक्ति बहुत समझदार, फिंगर पर गैप ये इंडिकेट कर रही है। खर्चीले प्रवृत्ति के आप है, थोड़े इंट्रोवर्ट है, सबसे घुलते मिलते नहीं है। वैसे दिल के बहुत ही अच्छे व्यक्ति है, किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं है आपके अंदर। बृहस्पति फिंगर जब भी छोटी हो सूर्य फिंगर से तो जातक तरक्की लाइफ में करते हैं, हिम्मती होते हैं, अपने हिम्मत के दम पर तरक्की करते हैं। ईश्वर के प्रति श्रद्धा है। और आपकी सैटर्न फिंगर लंबी है तो काफी मेहनती है। बुध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक है तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल। अब बिजनेसमैन को कम्युनिकेशन भी अच्छे तो होने चाहिए ना बिजनेसमैन के, तभी तो वो जिंदगी पर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखा जाए तो यहां पर थोड़े धोखे का योग था, जुपिटर गड़बड़ था, तो इसके लिए मैं बेशक आपको उपाय दूंगा, दिया भी है, आगे भी दूंगा। ये आपके लिए ज्यादा लाभकारी रहेगा उपाय करने के बाद। थोड़े से यश प्राप्ति में कमी की रेखा थी, बाकी इस बृहस्पति का उपाय कर ले तो जिंदगी पर और तरक्की करेंगे। ये वाली जो लाइन है ना, ये थोड़ी आपकी प्रोग्रेस लाइन है जो कि इनिशियल स्टेज में उस तरक्की को बता रही थी। इसके उपरांत एक जबरदस्त आपकी मस्तिष्क रेखा, थोड़े एक प्रेशर वाली जिंदगी आपकी रही है महज आपके 40 ईयर्स तक। 40 ईयर्स के बाद तो आप अच्छी जिंदगी बिता रहे हैं। उसके बाद माइंड रेखा अच्छी है, हृदय रेखा में थोड़ी समस्याएं थी 40वें साल तक। तो 40वें साल तक कोई तनाव को ये बताता है, उसके बाद भी हृदय रेखा आपकी अच्छी थी। और ये थोड़ी सीमियन लाइंस का हल्का फॉर्मेशन कर रही है अगर ठीक से देखा जाए तो, क्योंकि यहां पर से ना ये हल्की आके इधर मिल रही है। फुल पूरी तो नहीं मिली है, पूरी तो मैं नहीं मानूंगा। ये एक इमोशनल साइन तो नहीं, ये एक आपका क्रॉस जैसा आकृति बन गया आपके तले पर महज 36 वर्ष के बाद। और 36 वर्ष के बाद ज्यादा तरक्की आपने देखी है। 36 के बाद मूल रूप से इनकी तरक्की हुई है, डेफिनेटली हुई है, क्रॉस जैसी आकृति, और आगे भी इनकी जिंदगी अच्छी चल रही है। अब भाग्य रेखा के हिसाब से मैं बात कर लूं, अभी ये देखो, ये वाला मैं दिखा रहा हूं। अब देखो भाग्य प्रॉपर नहीं है लेकिन हाँ बन तो जरूर गया है। अब मैं भाग्य रेखा के हिसाब से बात कर लूं तो ये प्रॉपर इनकी भाग्य रेखा थी, ये वाली। अब यहां पर से देख लो, ये वाली जो अवस्था थी 36 वर्ष के बाद, ऐसे भी ये भाग्य रेखा तरक्की बताती है। ये एक प्रॉपर त्रिभुज है, ये एक क्रॉस जैसी आकृति हल्की यहां पर दिख रही है मुझे, और यहां पर से एक चतुर्भुज जी जैसी आकृति भी मुझे दिख रही है। 40 वर्ष के बाद ज्यादा तरक्की आपने की होगी, चूंकि ये एक ट्रायंगल भी है। और अगर आगे देखा जाए तो यहां पर से एक भाग्य रेखा का साथ था और ये भी एक भाग्य रेखा थी, 36 वर्ष के बाद तरक्की को बताती है। और त्रिभुज चतुर्भुज जैसी आकृति बनी हुई थी, तो वो जो जिंदगी पर तरक्की दिखाई रही थी, ये भी एक बढ़िया ट्रायंगल है। तो मूल रूप से 40 वर्ष के बाद
ज़्यादा प्रोग्रेस होती है लाइफ में। ये भी एक 2 सूर्य रेखा आपके हथेली पर है, बड़ी कमाल। और ये थोड़ा डिस्टर्ब शुक्र वाले थे, मूड स्विंग होता है, ये भी एक ट्रायंगल है। तो हथेली पर बहुत त्रिभुज चतुर्भुज जैसी आकृति बनी हुई है महज 36 वर्ष के बाद, और जिंदगी के लास्ट तक है तो तरक्की को बता ही रही है। यहाँ से भी दबाव है तो व्यक्ति मेहनती है, बाकी जबरदस्त भाग्य रेखा, जिंदगी के लास्ट तक भाग्य का साथ तो मिलता है। और ये वाली देखो तो यहाँ पर से एक शुक्र वाले इनका प्रॉपर इनके हथेली पर बना हुआ है, तो लग्जरियस लाइफ रहती है। शादी के बाद भाग्योदय होती है। अगर किसी पुरुष के हथेली पर प्रॉपर शुक्र वाले दिख जाए तो ऐसे व्यक्ति का शादी के बाद भाग्योदय होता है, और वाइफ आने के बाद एक्सट्रीम धन लाभ होता है। वो हुआ ही है इनकी जिंदगी पर। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत कमाल है। ये भी सूर्य रेखा के ब्रांचेस है। ये आप बुद्ध पे खड़ी रेखा, इंसान बहुत तेज है, सनमर के अच्छे बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, हल्के फल्के कंसंट्रेशन इशूज के योग थे, बहुत ज्यादा भी नहीं रहते। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है, हाईली एनर्जेटिक है आप। मंगल मूल रूप से पराक्रम को दर्शाता है, जमीन से जुड़े हुए कार्य को दर्शाता है, प्लॉट से जुड़े हुए कार्य को दर्शाता है। आप बिल्डिंग बना सकते हैं, प्लॉटिंग कर सकते हैं। इस कार्य में धन लाभ को बताता है। अगर आपका मंगल प्रबल है तो इनका मंगल प्रबल है, जल्दी किसी प्रकार की स्वास्थ्य की समस्या नहीं होती है, आयु दीर्घायु होती है अगर आपका मंगल प्रबल है तो, और इनका बेशक प्रबल है। कुछ हल्के फल्के धोखे के योग थे तो थोड़ा संभल के रहिएगा। अब तो 54 वर्ष की आयु हो गई, अब तो विशेष दिक्कत नहीं। शुरुआती दौर में दिक्कत हुआ होगा। बाकी चंद्रमा बढ़िया है तो लोगों से जुड़ा हुआ कार्य कर ले, विदेशी धरती से जुड़ा हुआ कार्य कर ले, होटल का कार्य कर ले, खाने पीने का कार्य कर ले, आपको जिंदगी पर तरक्की होती है। यहां पर से एक भाग्य रेखा गई है तो इसी प्रकार के कार्य में तरक्की को बताती है। और इनका कहीं ना कहीं विदेशी धरती से जुड़ा हुआ कार्य भी है, बहुत एक्सपेंडेड व्यापार है इनका। चंद्रमा प्रबल है तो पैसे आते हैं। ये सब विशेषकर यात्रा के योग है तो विदेशी धरती से धनलाभ या यात्राओं को बताती हैं ये लाइन्स। इसके उपरांत थोड़ा सा भाग्य रेखा यहां से ठीक ठाक था, इसके बाद थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, फिर आपके लगभग 27 वर्ष के बाद ठीक थी, फिर 36 वर्ष के बाद बेशक कमाल भाग्य रेखा रही है। बहुत अच्छे अच्छे चिन्ह आपके हथेली पर मिले हैं। ये भी एक भाग्य रेखा के ब्रांचेस देख लो, बड़ी कमाल है। ये एक बड़ा सा त्रिभुज देख लो, बहुत धमाल है। यहाँ पर से भी एक त्रिभुज देख लो, बहुत बेमिसाल है। और हल्की सी क्रॉस जैसी आकृति भी बन रही है यहाँ पर से, ये भी चीज़ें बड़ी स्पष्टता के साथ दिख रही है मुझे, हल्की सी क्रॉस जैसी आकृति, ये भी कमाल है। तो भाग्य रेखा आगे बेहतर है आपकी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 54-55 के बाद ज़्यादा अच्छा फल मिलेगा आपको। और बुध रेखा भी ठीक ठाक दिख रही है मुझे आपके हथेली पर। अभी और इसमें स्ट्रेंथ आ जाए तो और मजेदार हो जाएगी। जीवन रेखा बड़ी स्पष्ट है, मंगल रेखा दीर्घायु सेंस को बता रही है, और लग्जरी सुख के प्रॉपर लाइंस आपके हथेली पर है। थोड़े बहुत दिक्कत के योग थे, इंसान सोचते ज़्यादा है, माइंड में बहुत प्रकार की चीज़ें चलती रहती है, बट आपके मंगल पर एक त्रिभुज जैसी आकृति है। ये त्रिभुज इंडिकेट करती है कि ऐसे व्यक्ति एक मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख अपने लाइफ में भोगते हैं, क्योंकि आपके अगर मंगल पर त्रिभुज रहे तो ये प्रॉपर्टी के योग को बढ़ा देता है। पराक्रमी व्यक्ति हैं आप, नो डाउट। शुक्र पर हल्की सी लाइंस है, नॉर्मल टेंशन रहते हैं, वैसे साफ सुथरा जिंदगी है आपकी। मनी मैनेजमेंट प्रबल है, पैसा जिंदगी पर आता ही है। जबरदस्त आपका शुक्र है तो फिर लाइफ में प्रॉब्लम का है, प्रॉपर लग्जरियस जिंदगी, कोई दिक्कत नहीं है। मंगल भी बढ़िया है तो लाइफ अच्छी ही रहेगी। और दीर्घायु ही मैं बात करूंगा, आयु को लेकर वैसे टिप्पणी नहीं होती, लेकिन अभी आपकी आयु बहुत है, अभी आपको और कीर्तिमान स्थापित करना है। तो ये था इनका तली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।